हेलो फ्रेंड, पहली वीडियो में अनुपात के प्रश्न हो गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से समानुपात के प्रश्न नहीं हो पाए थे। तो अब मैं इस समानुपात के प्रश्न बता रहा हूँ, इसके पहले हो गए हैं। तो बच्चों, समानुपात दो प्रकार का होता है, इसे ध्यान से सुन लो। समानुपात, तो समानुपात दो प्रकार का बताया है मैंने। पहला समानुपात होता है सीधा सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात, और दूसरा होता है व्युत्क्रम या प्रतिलोम या व्युत्क्रम समानुपात। तो बच्चों, सीधे समानुपात में अगर एक अनुपात में वृद्धि होती है, यदि पहले अनुपात में एक अनुपात में कमी या वृद्धि होती है, तो उसी अनुपात में दूसरे अनुपात में भी कमी या वृद्धि होती है। पहले अनुपात में अगर कमी होती है तो दूसरे अनुपात में भी कमी होगी, और पहले अनुपात में यदि वृद्धि होती है तो दूसरे अनुपात में भी वृद्धि होगी, जिसको प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात कहते हैं। प्रतिलोम अनुपात बच्चों उल्टा होता है। अगर पहले अनुपात में कमी या वृद्धि होती है तो दूसरे में इसका उल्टा मानना। अगर पहले में कमी होती है तो दूसरे में वृद्धि होती है, अगर पहले में वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी होती है। जैसे कि मैं उदाहरण देके आपको बताता हूँ। जैसे कि उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 5। तो बच्चों ध्यान से देखें, उदाहरण नंबर 1 मैं बताओ, एक सवाल अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। जैसे कि बच्चों 5 कटोरियों का मूल्य 60 रुपये है, तो 84 रुपये में कितनी कटोरियाँ आएंगी। तो यहाँ बच्चों लिखने का तरीका देखो, ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लिखते हैं और सादा परीक्षाओं में भी लिखते हैं। एक तरफ कटोरी लिख ली, एक तरफ मूल्य लिख लिया, और प्रतियोगी वाले थोड़ा फास्ट करते हैं, वो धीरा करते हैं। तो 5 कटोरियों का मूल्य हो गया 60 रुपये है। उसमें दिया है, सवाल मैंने बोला है 5 कटोरियों का मूल्य 60 रुपये है, तो 84 रुपये में कितनी कटोरी आएंगी। तो मैंने इधर 84 लिख लिया है, और कटोरियों की संख्या मुझे मालूम नहीं, तो मैंने उसको x मान लिया है। तो बच्चों हमको पता है, अगर यहाँ 5 कटोरियाँ तो 60 रुपये की आ रही हैं, तो बच्चों यहाँ मूल्य बढ़ गया है, 84 रुपये हो गया है। तो 84 रुपये होने से कटोरियों की भी संख्या बढ़ेगी। तो इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि ये प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात है। अगर बच्चों सीधा अनुपात हो तो इसको ये मैं तीर के एरो के चिन्ह लगाए हैं, उसी क्रम में उतारेंगे और यहाँ लिखेंगे सीधा या प्रत्यक्ष, सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात, समानुपात लिखना, समानुपात से। क्योंकि हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि को जरूर लिखते हैं, तो हम यहाँ प्रयोग करना है सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात से। तो बच्चों उतारने का तरीका है 5:x, और यहाँ बराबर का चिन्ह आता है वहाँ समानुपात, और पहले ये उतारा है, तीर का निशान उतारा है, 5 को x उतारो, फिर 60 को 84, फिर यहाँ 60:84 उतारेंगे बच्चों। और यह मैंने सूत्र बताया था पहले कि मध्य पदों का गुणनफल और घात पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो 60x बराबर हो जाएगा बच्चों 84 × 5, तो x बराबर हो जाएगा 84 × 5/60। बच्चों यहाँ हम काट लेंगे 5 × 5, 5 × 5 1 बची 5 10, और 12 से कटेगा, हमारे को 12 से 84, 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7। तो बच्चों 84 रुपये में 7 कटोरी प्राप्त होंगी। 12 7 84 हो गई, और 12 5 60 हो गई, तो ये 12 रुपये कटोरी का मूल्य हो गया। तो बच्चों ये हमारा सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात का एक उदाहरण हो गया। अब बच्चों मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण नंबर 2। बच्चों मैं एक बार पुनः समझाना चाहता हूँ कि देखो, कमी वृद्धि, अगर इधर कमी होती है एक अनुपात में तो दूसरे में कमी होगी, और दूसरे में पहले वृद्धि होती है तो दूसरे में वृद्धि होगी, और यहाँ कमी वृद्धि होगी और वृद्धि कमी से होगी। तो बच्चों यहाँ ध्यान से सुने, यहाँ 5 कटोरी 60 में आ रही थी, यहाँ मूल्य बढ़ाया तो यहाँ भी बढ़ेगा, तो वृद्धि हो रही है, इसलिए हमारा प्रत्यक्ष अनुपात हो गया था। अब बच्चों मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ कि जैसे मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं कि 16 मजदूर एक दीवार को और 4 दिन में बना देते हैं। मैं दूसरा उदाहरण अपनी तरफ से ले रहा हूं
16 मजदूर एक दीवार को बना रहे हैं और वो 4 दिन में अपना कार्य पूरा कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 दिन में पूरा कराने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो जी मैंने यहाँ लिख लिया है कि 16 मजदूर एक दीवार को 4 दिन में पूरा करते हैं और उस दीवार को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि मजदूर 16 थे तो 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर कमी हुई है, यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हो गई और दिन हमें 2 में कराना है। तो यहाँ पर भी कम मजदूर लग जाएंगे क्या? नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर 4 दिन में 16 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो 2 दिन में करने के लिए मजदूरों की संख्या दूनी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि दिन तो घट रहे हैं लेकिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। एक तरफ वृद्धि हो रही है, इधर वृद्धि हो रही है तो इधर कमी हो रही है, अगर इधर कमी हो रही है तो इधर वृद्धि हो रही है। तो बच्चों ये अनुपात होगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं इसको, प्रतिलोम, व्युत्क्रम और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष इसके 3 नाम हो गए, प्रतिलोम, व्युत्क्रम और अप्रत्यक्ष। तो बच्चों हम यह लिख सकते हैं अप्रत्यक्ष समानुपात से, समानुपात से। तो बच्चों हमने जो विधि बताई है उसको लिखना आपसे आवश्यक है। तो अब हमने अप्रत्यक्ष अनुपात लिखा है तो अप्रत्यक्ष पहचानते ही तीर के निशान एक ऐसे लगाना है और एक निशान ऐसे लगाना है। बच्चों आप ये लिखना भी भूल जाए तो कोई बात नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप भरते हैं। तो बच्चों ये एरो को मत भूलना, जब प्रत्यक्ष अनुपात आए तो दोनों एरो नीचे की तरफ होंगे और अप्रत्यक्ष में एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ होगा। बस लिखना उसी तरीके से है, बस ये एरो लगाना है और ये नाम अप्रत्यक्ष छांटना है या सीधा छांटना है। फिर उसके बाद करने का तरीका एक ही है, ऐसे उतारना फिर ऐसे उतारना। तो 16:x और बच्चों यहाँ इधर से उतारेंगे 2:4। मध्य पदों का गुणनफल और घाय पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो यहाँ मध्य का कर लिया, पहले x वाले का करेंगे, चर वाले का। 2x बराबर 16 गुणा 2 और x बराबर हो जाएगा बच्चों 16 गुणा यहाँ 4 है, सॉरी 4 लिखना है, मध्य का घाय का 16 4 है, 16 गुणा 4 और 2 का डिवाइड देना है, 2 दूनी 4, 2 का 16 गुणा करेंगे तो ये हमारा आ गया x बराबर 32। तो बच्चों अब हमें 16 मजदूर 4 दिन में काम को पूरा कर रहे थे, अब 32 मजदूर उसको 2 दिन में पूरा कर देंगे। तो बच्चों मजदूरों की संख्या में अगर वृद्धि होती है तो दिनों की संख्या में वृद्धि होगी, अगर दिनों की संख्या में कम वृद्धि होगी तो मजदूरों की संख्या में कमी होगी। इस प्रकार से ये उल्टे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुपात होते हैं। तो बच्चों अगर आपने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुपात पहचानना सीख लिया है तो आप बड़ी सरलता से और ऐसे सवालों को कर सकते हो। बच्चों इस प्रकार से इसमें मैंने आपके सामने कई उदाहरण ले लिए हैं और चाहो तो मैं और भी उदाहरण आपको बता सकता हूँ। एक प्रश्न इस टाइप का आता है, प्रश्न नंबर 3 जैसे आ जाता है कि 5, 9 और 12 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? तो बच्चों यहाँ हम चतुर्थ समानुपात को निकालेंगे तो इसका हल लिखना होंगे तो 5:9 और समानुपात 12 और यहाँ समानुपात का चिन्ह आएगा और समानुपात या चौथा अनुपात मैंने x मान लिया है। तो बच्चों हम सूत्र उसी को लगाएंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर ग्राह्य पदों का गुणनफल। अर्थात हम इसको अंग्रेजी टाइप में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं A/B और समानुपात C/D। तो बच्चों मध्य पद BC हो गए और ग्राह्य पद AD हो गए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं AD बराबर BC, मैंने ऐसे पहली वाली वीडियो में लिखाया था। और हिंदी में लिखना चाहें तो ग्राह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का बराबर। तो ग्राह्य वाले बाहर के तो 5x हो गया बच्चों और 9 × 12 हो गया, तो x बराबर 9 × 12 और बटे 5। इस प्रकार से बच्चों हम इसका हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा मध्य पद हो गया 12 और बटे 5। इस प्रकार से बच्चों और ये चतुर्थ अनुपात 5, 9, 12 का इसमें डिवाइड कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 और बचेगी हमारी संख्या 8 और 8 में भाग दें तो 5 × 5, 5 × 3, 5 × 3 21.6 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से हमारा चतुर्थ अनुपात 21.6 प्राप्त हो गया। तो मित्रों मैंने अनुपात और समानुपात की तो प्रश्नावली की वीडियो बना दी है और इसी प्रकार के सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में आए हों
तो आप ऐसा ही दोहरान करें। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो मुझे फिर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं उसका आंसर दूंगा। तो बच्चों धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगती हो तो लाइक करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, नमस्कार।